हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लास वी फॉर फेथ। आपको यूट्यूब पर कई सारे वीडियो मिल सकते हैं जिसमें प्रश्न बैंक का हल किया हुआ है। हम इस प्रश्न बैंक में वही वीडियो के प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो आपके परीक्षा में आएंगे। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश कहलाते हैं। जो शब्द के अंत में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। वर्णों के सार्थक योग को क्या कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। जो पढ़ा लिखा न हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जो पढ़ा लिखा न हो उसे अनपढ़ कहते हैं। मुंह की खाना का अर्थ है हार मानना। कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची है पंकज। कमल का पर्यायवाची है पंकज। रिक्त स्थान में देखिए, आचार के पूर्व अति उपसर्ग जोड़कर बना दें तो अत्याचार बन जाएगा। अति धन आचार अत्याचार। देखिए, अति में धन जोड़ दीजिए, आचार, ठीक है। आचार जोड़ देंगे तो अत्याचार बन जाएगा। अति धन आचार बराबर अत्याचार। कमाई में ई प्रत्यय है। क्या कमाई में प्रत्यय है पूछा गया है, तो आई हमारा प्रत्यय होगा। सदाचार का विलोम है दुराचार। सदाचार का विलोम हो जाएगा दुराचार। जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं वाचाल कहते हैं। अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो विदेशी शब्द कहलाते हैं। अन्य भाषाओं का संपर्क कारण आता है तो उसे विदेशी कहते हैं। नेक्स्ट है, सही जोड़ी बनाकर उत्तर लिखिए। आप लोग कमेंट कीजिए किसका क्या होगा। वीडियो को रोककर कमेंट करके बताएं किसका क्या होगा। अनु तथा भाव के योग से बनेगा अनुभाव। देखिए, अनुधन भाव अनुभाव। इंद्र का पर्यायवाची, इंद्र का पर्यायवाची है सूरपति। ग्राम का तद्भव है, ग्राम का तद्भव है गांव। दांत खट्टे करना यानी कि परास्त कर देना। और भूमि का अर्थ हो जाएगा धरा। इस तरह से विकल्प आपका पूरा होता है। एक वाक्य में उत्तर देखते हैं क्या होगा। उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है? तो उपसर्ग जो है शब्द के आरंभ में ही जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के बाद में। तो कहाँ जुड़ता है? आरंभ में। आरंभ में क्या लिखेंगे? आरंभ में। आरंभ में। प्रत्यय शब्द में कहाँ जुड़ता है? अंत में। इसका आंसर हो जाएगा अंत में। अंत में। विलोम शब्द का अर्थ है विपरीत। विलोम का क्या अर्थ हो जाएगा? विपरीत। विपरीत। विलोम मतलब विपरीत। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर 3 भेद हैं। हाँ, भी और तक किस प्रकार के शब्द हैं? तो यह निपात शब्द हैं। कैसे शब्द? निपात शब्द। इसको लिखिए, निपात शब्द, निपात शब्द हैं। सत्य असत्य देखिए, शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। यह सत्य है। उत्थान का विलोम उन्नति है, यह असत्य है।
मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है, ए असत्य है। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है हरा देना, हाँ ये सत्य है। किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से अध्याय 4 के इतने ही विकल्प हैं। अब अध्याय 5 के इसी वीडियो में विकल्प देख लेते हैं। ये रहे आपके इकाई 5 कृतिका भाग 1। देखिए इसमें प्रश्न आता है आपका सबसे पहले, लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा? तो वह लेखिका ने इसलिए नहीं देखा क्योंकि वह स्वर्ग चली गई थी, यानी कि स्वर्ग सिधार गई थी, स्वर्ग चली गई थी, या नानी घर छोड़कर चली गई थी, लेखिका को दिखाई नहीं देता था, नानी मायके चली गई थी, नानी स्वर्ग चली गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर। चोर किसके कमरे में घुस गया? लेखिका के दादी के कमरे में। किसके कमरे में? लेखिका के दादी के कमरे में। कहानी में आप पढ़ेंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। वैसे आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग इस विकल्प के माध्यम से सभी विकल्पों को हल करेंगे। तो देखिए तीसरा है, एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम है। एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम है, क्या नाम है? आभा नाम है, दया नाम है, शोभा नाम है या प्रेमा? तो प्रेमा नाम है। क्या नाम है? प्रेमा। शंकर शारीरिक रूप से विकृत होने के कारण ठीक से बैठ नहीं पाता था। ठीक से बैठ नहीं पाता था, कहाँ है? ठीक से बैठ नहीं सकता था, ये है ग नंबर आंसर। इसी तरह नेक्स्ट देखिए 5th, माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में समय लगता था 1 घंटा, आधा घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, तो 1 घंटा लगता था। वृद्धा को किस धातु के गिलास देखकर आश्चर्य हुआ? पीतल के। किसके? पीतल के। लेखक ने कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। 7वां नंबर देखिए, लेखक ने कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया, कहाँ किया? नरोत्तम प्रसाद से, हकीम कुरैशी से, वकील बंधुओं से या उपरोक्त में से सबसे? तो वो वकील बंधुओं से प्राप्त किया उन्होंने। और 8वां, लेखक ने जब दिल्ली के लिए पलायन किया उस समय उनके पास क्या था? तो उनके पास 5-7 रुपए थे। कितने रुपए थे? 5 से 7 रुपए थे। अब इसमें भी आपका रिक्त स्थान आता है, तो रिक्त स्थान को ध्यानपूर्वक हम लोग भरेंगे। तो देखिए लिखा है, मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे या अंग्रेज माने जाते थे? तो पक्के साहब माने जाते थे। तो क्या हो जाएगा? पक्के साहब। वे बिंदी बिंदी से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। स्त्री जात या पारिजात? तो परिजात। क्या? परिजात। नाना शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बिंदी बिंदी पढ़ने विलायत चले गए थे। क्या पढ़ने? डायरेक्टरी या बैरिस्टरी? तो बैरिस्टरी यानी वकीली। तो नेक्स्ट है, नानी के मन में बिंदी बिंदी की आज़ादी के प्रति जुनून था। देश या स्वयं? तो उन्हें देश की आज़ादी का जुनून था, देश की आज़ादी का जुनून था। तीसरे नंबर पर चित्रा है या रेणु? तो तीसरे नंबर पर है चित्रा। क्या? चित्रा। उर्दू शब्द तालीम का अर्थ है शिक्षा या अशिक्षा? तो यह अर्थ है शिक्षा, कहानी के माध्यम से शिक्षा अर्थ है। देखिए रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? तो 6 पात्र हैं। कुल कितने पात्र हैं? 6 पात्र हैं। माटी वाली पाठ के लेखक कौन है? मृदुला गर्ग या विद्यासागर नौटियाल? तो विद्यासागर नौटियाल, इसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। जटिल शब्द भाड़े का अर्थ है बर्तन या झाड़ू? तो बर्तन। जटिल शब्द भाड़े का अर्थ है बर्तन, बर्तन को ही भड़वा बोलते हैं वैसे, या भाड़े।
देखिए 10वां नंबर है, माटी वाली शब्द नामक कहानी का प्रारंभिक शब्द शमशान है या शहर है? तो शहर है। क्या है? शहर है। नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था या डर था? तो ये यहाँ देखिए पहले से ही भर दिया गया है, लेकिन यहाँ पास जुनून ही होगा, तो जुनून पहले से हमारा आ गया है, तो यही जुनून ना रह के यहाँ पास क्या होगा? ये वाला जुनून होगा, मतलब वही है। तो लेखिका की नानी बिंदी बिंदी थी, ममतामयी या करुणामयी? तो ममतामयी। क्या है? ममतामयी। शमशेर बहादुर सिंह लेखक की पत्नी काहे से ग्रसित थी? कौन रोग? तो टीबी रोग। कौन रोग? टीबी रोग। यहाँ लिख दीजिए टीबी। टीबी रोग से ग्रसित थी। नेक्स्ट आता है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी बनाएंगे हम लोग आज इसमें। तो देखिए, मृदुला गर्ग का जन्म, मृदुला गर्ग का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? तो 1917 में हो जाएगा सन। तो मृदुला का हो जाएगा जन्म 1917। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ? तो कोलकाता। देखिए कोलकाता घर नंबर, जगदीश चंद्र माथुर का घर कोलकाता। नेक्स्ट है, माटी वाली के लेखक कौन है? माटी वाली के लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। विद्यासागर नौटियाल, ये मिला दें। विद्यासागर नौटियाल का शिक्षा कहाँ हुआ? तो वाराणसी। वाराणसी में विद्यासागर नौटियाल की शिक्षा हुई। शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह क्या है? शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म स्थान है। ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह क्या हो जाएगा? शमशेर बहादुर सिंह कौन है? सहपाठी नरेंद्र शर्मा। सहपाठी नरेंद्र शर्मा हो जाएगा इसके, और देहरादून इनका जन्म स्थान हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक और सही जोड़ी है, इसको मिला के देखते हैं। भूख मीठी की क्या मीठा? भोजन मीठा। तो भूख मीठी, भूख मीठी का हो जाएगा भोजन मीठा। इसका मिला दें भोजन मीठी। लेखिका, लेखिका का क्या हो जाएगा? तो लेखिका मृदुला गर्ग हैं। लेखिका क्या है? मृदुला गर्ग। माटी वाली, माटी वाली कहानी क्या है? माटी वाली एक कहानी है, तो कहानी के साथ मिल जाएगा। घर का नौकर रतन। घर का नौकर कौन है? रतन, तो इसको रतन में मिला दें। कर्नाटक का छोटा कस्बा बागलकोट। कौन सा? बागलकोट। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर। रीढ़ की हड्डी कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। अब आता है मेन, एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य का उत्तर हो जाएगा, लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा? तो क्यों नहीं देखा? क्योंकि वह स्वर्ग सिधार गई थी। स्वर्ग सिधार गई थी, इसलिए नहीं देख पाया। रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार का नाम, तो उन रचनाकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। लिख दीजिए जगदीश चंद्र माथुर। थोड़ा आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन देख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ उसको आप एक अपने रफ में नोट जरूर कर लीजिएगा। तीसरा है, आपकी पाठ्यपुस्तक कृतिका में विद्यासागर नौटियाल द्वारा लिखित रचना का नाम क्या है? माटी वाली।
माटी वाली नाम है। माटी वाली माटी कहाँ से लाती थी? तो माटी खाना से लाती थी। कहाँ से लाती थी? माटी खाना, तो इसको बोलते हैं माटी खाना। माटी खाना। माटी वाली नामक रचना की विधा बताइए। ये विधा कैसा है? तो यह माटी वाली रचना एक कहानी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहानी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कहानी। नेक्स्ट है, माटी वाली किस प्रकार की मिट्टी लेकर आती थी? तो इसको पहले इरेज कर लेते हैं। माटी वाली किस प्रकार की मिट्टी लेकर आती थी? लाल व चिकनी मिट्टी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? लाल व चिकनी मिट्टी। लाल व चिकनी मिट्टी। लाल व चिकनी मिट्टी। माटी से प्राप्त आमदनी से माटी वाली ने क्या खरीदा? क्या खरीदा? 1 पाव प्याज खरीदा। क्या खरीदा? 1 पाव प्याज, जिसका आंसर हो जाएगा 1 पाव प्याज। 1 पाव प्याज। लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? विलायत। विदेश को बोलते हैं विलायत, तो यहाँ लिख देंगे विलायत। तो इसका आंसर हो जाएगा विलायत। विलायत। विलायत माने विदेश। ठीक है, नेक्स्ट है, मृदुला गर्ग ने स्नातकोत्तर की उपाधि किस विषय में प्राप्त की थी? तो अर्थशास्त्र। कौन सा विषय? अर्थशास्त्र। यानी कि वे अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्री बन गई, यानी अर्थशास्त्र ही इसका होगा, अर्थशास्त्र। ठीक। शादी के बाद लेखिका कहाँ पर रहने लगी? देखिए, शादी के बाद लेखिका कहाँ रहने लगी? डालमिया नगर। डालमिया नगर, तो लिख दें यहाँ पास डालमिया। डालमिया नगर। स्त्री शिक्षा को लेकर समाज सदैव में कितने खेमों में बंट रहा है? स्त्री को लेकर समाज में शिक्षा कितने खेमों में लेकर बंट रहा है? तो इसका आंसर देखिए क्या हो सकता है? 2। कितने खेमा? 2 भागों में विभाजित हो रहा है। गोपाल दास विवाह की पवित्रता को न समझकर इस किस रूप में देखते हैं? इसे किस प्रकार के रूप में देखते हैं? एक बिजनेस के रूप में देखते हैं। वे क्या देखते हैं? बिजनेस। बिजनेस के रूप में देखते हैं। 13 हो जाए, वृद्ध कपड़े में क्या छिपा लेती है? एक रोटी। क्या? एक रोटी। एक रोटी छिपा लेती है। नेक्स्ट है, पंत जी के सहयोग से लेखक को क्या कार्य प्राप्त हुआ? पंत जी के सहयोग से क्या प्राप्त हुआ? उनके कार्य क्या मिला? अनुवाद का कार्य। अनुवाद का कार्य मतलब कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना है, तो यहाँ लिख दीजिए अनुवाद का कार्य। अनुवाद कार्य। अनुवाद कार्य मिला। शमशेर बहादुर को 2 आव प्लाट का मोर्चा किस रचनाओं के कारण क्या माना गया है? इनको क्या विशिष्ट गद्यकार माना गया है? विशिष्ट गद्यकार। तो इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट गद्यकार। अब बचे हैं आपके सत्य और असत्य। सत्य और असत्य। देखिए, लेखिका ने अपनी नानी से अनेक कहानियां सुनी थी, तो यह सत्य है।
कि असत्य है। तो यह असत्य थी क्योंकि वो नानी से मिली नहीं तो कहाँ से सुनेगी, क्या हो जाएगा असत्य। लेखिका की नानी झगड़ालू औरत थी, यह भी असत्य है। नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, हाँ ये सही है। रामस्वरूप दकियानुसी ख्यालातों के थे, असत्य। माटी वाली बुढ़िया नाटे कद की थी, नाटे कद की यानी थोड़ी छोटी थी, तो ये है सत्य। माटी वाली नामक रचना की विधा बताइए। माटी वाली रचना की विधा, माटी वाली नामक रचना की विधा बताइए। यहाँ तो विधा पूछने लगा, वो तो कहानी है, सत्य असत्य थोड़ी पूछा है। यानी कि विधा बताइए तो यहाँ कहानी लिख सकते हैं, कहानी विधा यानी कि सही है ये। रीढ़ की हड्डी एकांकी में वर व वधू पक्षों की विविध समस्याओं को उजागर करता है, सत्य है। उमा के व्यक्तित्व में साहस की कमी है, गलत। स्त्री शिक्षा के लिए स्वयं स्त्रियां भी जिम्मेदार रही हैं, हाँ ये कुछ हद तक है लेकिन अभी पूर्णतः हो सकता है, क्योंकि एक स्त्री के पढ़ने लिखने की जिम्मेदार है कहानी के अनुसार। टिहरी बांध की सुरंगों के बंद होने से शहर में भर गया था, हाँ भर गया था। अधिक भूख होने पर भोजन की मिठास नहीं देखी जाती, ये भी सत्य है। ठीक, तो इस प्रकार से आपके हिंदी विषय कक्षा 9वीं के सभी पाठ कंप्लीट होते हैं जो क्षितिज भाग के हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।